अंधेरे से उजाले तक। गांव का नाम था गुड़गांवपुर। एक छोटा सा गांव जहां बिजली कम और उम्मीदें और भी कम थी। लेकिन इसी गांव में जन्मा था शिवा, एक साधारण किसान का बेटा जिसकी आंखों में कुछ अलग करने का सपना था। शिवा बचपन से ही जिज्ञासु था। जब उसके हम उम्र बच्चे खेलते थे, वह खेतों में अपने पिता के साथ जाकर मिट्टी की खुशबू को महसूस करता और कुछ न कुछ नया जानने की कोशिश करता। उसकी माँ गौरी देवी अक्सर कहती, बेटा पढ़ लिख लो तभी कुछ बन पाओगे, वरना जिंदगी भी खेत जैसी होगी, तपती धूप में मेहनत और फिर भी नतीजा अनिश्चित। शिवा ने माँ की बातों को दिल से लगा लिया। वह सरकारी स्कूल में पढ़ता था, जहाँ छत से पानी टपकता और किताबें अक्सर फटी होती, लेकिन उसका जज्बा कभी नहीं डगमगाया। गांव में मोबाइल टावर तो क्या, ठीक से रेडियो भी नहीं चलता था। फिर भी वह पुराने अखबारों से पढ़ता, टूटे ट्रांजिस्टर से दुनिया की खबरें सुनता और हर नए विचार को अपने जहन में सजोता। जब शिवा 10वीं में आया, तभी उसके पिता को लकवा मार गया। घर की जिम्मेदारियां अचानक से उस पर आ गई। खेती करनी पड़ी, माँ का इलाज कराना पड़ा और पढ़ाई भी जारी रखनी थी। लेकिन उसने हार नहीं मानी। सुबह 4 बजे उठता, खेतों में काम करता और फिर स्कूल जाता। रात में लालटेन की रोशनी में पढ़ता। गांव के कुछ लोग मजाक उड़ाते, अरे शिवा कितना भी पढ़ ले, आखिर में तो खेत ही जोतने हैं, पढ़ाई से पेट नहीं भरता। लेकिन शिवा को अपने आप पर विश्वास था। वह जानता था कि अगर उसने खुद पर भरोसा रखा तो कोई भी ताकत उसे रोक नहीं सकती। 12वीं के बाद उसने एक प्रतियोगी परीक्षा दी, नेशनल साइंस स्कॉलरशिप, जहां लाखों बच्चे शामिल हुए। शिवा के पास कोचिंग नहीं थी, ना ही इंटरनेट, बस पुरानी किताबें और आत्मविश्वास था। और चमत्कार हो गया, वह देश भर में तीसरे स्थान पर आया। स्कॉलरशिप मिलने से वह शहर जा सका, एक नामी कॉलेज में दाखिला लिया। लेकिन यहाँ आकर उसे असल दुनिया का सामना करना पड़ा। अंग्रेजी उसकी सबसे बड़ी दुश्मन थी। क्लास में टीचर जो बोलते वो उसका आधा भी नहीं समझ पाता। उसे लगा वह पीछे छूट जाएगा। लेकिन तभी उसने अपनी माँ की आवाज़ याद की, बेटा तू कमज़ोर नहीं है, तू तो हमारे गांव की आशा है। शिवा ने ठान लिया कि वह हार नहीं मानेगा। हर दिन अंग्रेजी के 20 शब्द याद करता, वीडियो देखता, दोस्तों से बात करता। धीरे धीरे वह न सिर्फ बराबरी पर आ गया, बल्कि सबसे आगे निकल गया। कॉलेज में पढ़ाई के साथ साथ उसे खर्च चलाने के लिए पार्ट टाइम नौकरी भी करनी पड़ती। कभी सब्जियां बेचता तो कभी हॉस्टल की सफाई करता। कई बार शर्मिंदगी होती, लेकिन फिर माँ की बातें याद आती, मेहनत से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। एक दिन कॉलेज में टेडेक्स जैसा एक इवेंट हुआ, जिसमें छात्रों को अपनी कहानी साझा करने का मौका मिला। शिवा ने हिम्मत जुटाकर स्टेज पर अपनी कहानी सुनाई। गांव के अंधेरे से स्टेज की चमक तक का सफ़र। लोग रो पड़े, तालियां गूंजने लगी और वहीं से उसकी ज़िंदगी का नया अध्याय शुरू हुआ। शिवा को उसी मंच पर एक स्टार्टअप के फाउंडर ने ऑफ़र दिया, तुम हमारे साथ काम करो और ग्रामीण शिक्षा पर कोई सॉल्यूशन ढूंढो। शिवा ने उसी समय ठान लिया कि वह अपने जैसे हजारों बच्चों के लिए कुछ करेगा। उसने एक मोबाइल ऐप बनाया, गांव की क्लास, जो ऑफलाइन भी चलता था और स्थानीय भाषा में शिक्षा देता था। धीरे धीरे ये ऐप पूरे राज्य में फैल गया। सरकार ने नोटिस लिया और उसे युवा प्रेरणा सम्मान मिला। अब वह गांव-गांव जाकर शिक्षा के बारे में जागरूकता फैलाता और सरकारी स्कूलों में स्मार्ट क्लास बनवाता।
करीब 6 साल बाद जब वह एक बड़ा नाम बन चुका था तो वह अपने उसी गांव लौटा जहां लोग कभी उसका मजाक उड़ाते थे, लेकिन आज वहीं लोग उसे गर्व से देखते थे। उसने गांव में एक ज्ञान केंद्र बनवाया जहां मुफ्त में बच्चों को डिजिटल शिक्षा दी जाती थी। गांव में पहली बार एक बड़ा टावर खड़ा हुआ, इंटरनेट आया और उम्मीदें लौटी। एक दिन माँ ने उससे पूछा, बेटा इतनी ऊंचाई पर पहुंच गया, अब गांव में क्या कर रहा है? शिवा ने मुस्कुराकर कहा, माँ जहाँ से चला हूँ वहीं लौटकर अगर कुछ बदल नहीं सका तो सब बेकार है। शिवा की कहानी बताती है कि हालात चाहे जैसे भी हो, अगर इरादे पक्के हो और सपनों पर यकीन हो तो कोई भी मंजिल दूर नहीं। शिक्षा, मेहनत और आत्मविश्वास से हर अंधेरा रोशन किया जा सकता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दोस्तों, आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी मज़ेदार वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय, राम राम।